जय हिंद। वेलकम टू सेप्टेंस एकेडमी। यह है इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज का वीडियो 7 में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक मल्टी व्यू प्रोजेक्शन पे आता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम ये दोनों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे इनका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इन दोनों के अंदर का डिफरेंस भी देखेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं प्रीवियस टॉपिक्स पे। तो वीडियो 5 और 6 पे हम लोगों ने देखा था व्हाट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझा था। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, कितने प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। इन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में से एक प्रोजेक्शन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें से हमने देखा था सिंगल व्यू प्रोजेक्शन, और सिंगल व्यू प्रोजेक्शन में हमने डिटेल में डिस्कशन किया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। ऐसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक स्केल, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशन की है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, फिर आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो हम करते हैं आज का टॉपिक शुरू। आप करिए वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। पहला ही सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग three-dimensional object, 3D object in two-dimensional plane। टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर में हम एक 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लाइन्स ऑफ साइट आर पैरेलल, लाइन्स ऑफ साइट पैरेलल होते हैं और ड्राइंग प्लेन के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं। समझते हैं इस बात को। यहाँ पे दो तरह का प्रोजेक्शन सेटअप दिखाया मैंने, एक ये और एक ये। यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ विजन है। हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ विजन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसा हमें ये दिख रहा है वैसा हमें इसका प्रोजेक्शन मिल रहा है। दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो ये लाइन्स ऑफ साइट है वो इंक्लाइंड है। इसके वजह से जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा आ रहा है। ऑब्जेक्ट इतना साइज का है, प्रोजेक्शन उसका उससे बड़ा आ रहा है। ये दिक्कत इसलिए हो रहा था क्योंकि ये लाइन्स ऑफ साइट जो है वो इंक्लाइंड है। इसलिए हम यूज करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के कंसेप्ट का। यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइन्स ऑफ साइट होती हैं ये पैरेलल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जिस साइज का है, हमारा इमेज, हमारा प्रोजेक्शन उसी साइज का आता है। फिर ये मैटर नहीं करता कि हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें। देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल व्यू, एक होता है मल्टी व्यू। हमने सिंगल व्यू के बारे में डिस्कस किया था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टी व्यू, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ आइसोमेट्रिक व्यू को हम इस तरह बनाते थे ताकि ऑल ऑफ द 3 डायमेंशन कैन बी लोकेटेड फ्रॉम वन सिंगल व्यू। इन सारी चीज़ों को हमने वीडियो 5 और 6 में डिटेल में डिस्कशन किया था। अब बारी आती है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन की। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एक आपका थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, इन जनरल टर्म्स अगर कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलता है आपको तो हम यही समझते हैं, या तो ड्राइंग फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ड्रॉ किया गया है या तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ड्रॉ किया गया है। तो जनरली हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से यही समझते हैं, या तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और या तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन इज एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक टाइप है। हियर द ऑब्जेक्ट इज ओरिएंटेड, द ऑब्जेक्ट इज ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रोटेट किया जाता है, कुछ इस तरह से ओरिएंट किया जाता है, such that only two of its 3 dimensions
आर सोन। एक 3D ऑब्जेक्ट पे 3 डायमेंशन होते हैं, ऐसे एक 3D ऑब्जेक्ट पे 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे कि इसका लेंथ हो गया, इसका विड्थ हो गया और इसका हाइट हो गया। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे ऐसे 3 डायमेंशन होते हैं, और हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह ओरिएंट करते हैं कि 3 में से 2 डायमेंशन ही हमको विजिबल होते हैं, आर सोन। 2 ऑफ इट्स 3 डायमेंशन आर सोन। मैंने इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ही डेफिनेशन है। सोन आज द पैरेलल लाइंस ऑफ साइट, पैरेलल लाइंस ऑफ साइट, इसको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ साइट या प्रोजेक्टर्स। पैरेलल लाइंस ऑफ साइट पियर्स द प्रोजेक्शन प्लेन, ये है हमारा प्रोजेक्शन प्लेन पीपी। प्रोजेक्शन प्लेन ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री एंगल पे, पियर्स ऑर्थोगोनली, एंड द फीचर्स ऑफ द पार्ट आर आउटलाइंड। जो पार्ट है इसके जो फीचर्स हैं उसको हम आउटलाइन कर लेते हैं, यानी कि जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है वैसा हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, वैसा एक इमेज यहाँ प्रोजेक्शन प्लेन पे बन के आता है। और ये जो लाइंस के कॉम्बिनेशन ये इमेज बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आउटलाइन ऑफ द विजिबल फीचर। समझ में आ गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नाउ कम टू दिस स्लाइड। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट को इस तरह ओरिएंट करते हैं कि 3 में से उसका 2 डायमेंशन हमको पता लग सके। मान लीजिए फ्रंट व्यू में हमें इसका लेंथ पता चल रहा है, इसका हाइट पता चल रहा है, पर इसका विड्थ ये हमको ये फ्रंट व्यू से पता चल रहा है, इस वाले व्यू से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखेंगे। टॉप से देखने पे हमारा जो विड्थ है वो प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि एक व्यू से हमें 2 डायमेंशन मिल रहे हैं, तो और एक व्यू की जरूरत पड़ी यहाँ पे तीसरे डायमेंशन को लोकेट करने के लिए। तो समझने वाली बात यह है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी रिक्वायर मोर देन वन व्यू टू लोकेट ऑल द 3 डायमेंशन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन, इस कंसेप्ट को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं, अभी हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं, हमें ये वाला फेस दिख रहा है, हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन के लिए हमारे को चाहिए प्रोजेक्शन प्लेन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर थे, हमने अपने प्रोजेक्शन प्लेन को यहाँ पे रखा और हमने अपना प्रोजेक्शन ले लिया। तो इसका नाम हम यहाँ से देख रहे थे फ्रंट से, तो हमने इसका नाम दिया फ्रंट व्यू। ठीक है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है। हमें और एक व्यू चाहिए, ये वाली डायमेंशन हमें इस यहाँ से नहीं दिख रही है, हमें ये वाला डायमेंशन देखने के लिए टॉप पे जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वहीं पे है, हम ऑब्जर्वर अभी टॉप पे चढ़ गए। टॉप से देखने पे ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमें ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दिखता है। इसका हमें प्रोजेक्शन लेना है, कहाँ पे लेंगे? हमें और एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो हमने यहाँ पे और एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया और टॉप व्यू को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हमको विड्थ मिल गया, यहाँ से हमको लेंथ मिल गया, यहाँ से हमको हाइट मिल गया। ऑल द 3 डायमेंशंस आर नाउ आइडेंटिफाइड। तो इसके लिए हमें 2 प्लेन्स की जरूरत पड़ी, 2 प्लेन्स। तो हमारे पास अभी 2 प्लेन्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। हम ये वाली प्लेन को पीछे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं कुछ ऐसे, और ये वाली प्लेन को नीचे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं कुछ ऐसे। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और मैंने बहुत वाहियात बनाया है। यहाँ पे एक प्लेन वर्टिकल है ऐसे, तो हमने इसका नाम दिया वर्टिकल प्लेन VP। एक प्लेन है ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इस प्लेन का नाम हमने दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन HP। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री पे रहना चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन का डेफिनेशन मैं आपको बोलूँ, द 2 प्लेन्स एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। हम इसको रेफरेंस प्लेन भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए ये दोनों प्लेन्स आर द बेस। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो वर्टिकल प्लेन होता है ये ऑब्जर्वर के हमेशा फ्रंट पे होता है, इसीलिए हम वर्टिकल प्लेन पे जो व्यू बनाते हैं उसे हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला ग्राफ पेपर याद होगा आपको, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। आप लोगों को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है HP, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल प्लेन है VP, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे दो एक्सिस अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे थे और 4 क्वाड्रेंट बन रहा था, वैसे ही दो प्लेन अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। तो ये आपके क्वाड्रेंट के कंसेप्ट्स हो गए। ये दो प्लेन आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, 4 क्वाड्रेंट फॉर्मेशन हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जर्वर हमारा यहीं पे होता है, फ्रंट में होता है। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्वाड्रेंट पे रख के इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो इस वाले सेटअप में क्या है, आपका VP आपके फ्रंट पे है, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। यहाँ से इसका नाम पड़ता है, यहाँ से इसको हम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल प्लेन पे और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आता है, एंड द प्लेन इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इस वाले सेटअप में जो प्लेन है ये ऑब्जेक्ट के पीछे आता है, द प्लेन इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, फिर प्लेन। समझ में आ गई? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। हम यहीं पे है, हमारा सेटअप यही है, पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया है। हमने ऑब्जेक्ट को अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे रख दिया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, जो प्लेन है वो अब बीच में आ रहा है। किसके बीच में? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। नाउ द प्लेन इज इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। तो इस केस पे हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्लेन का यूज करते हैं। इन दिस केस प्लेन इज ट्रांसपेरेंट, सो दैट हम इसके थ्रू ऑब्जेक्ट को देख सकें, और फिर हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। वैसे ही टॉप व्यू के लिए होता है। हम यहाँ पे हैं अभी, जैसे कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे होता था, हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हमें ड्रॉ करने के लिए प्लेन चाहिए। प्लेन जो है हमारा यहाँ पे इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर है, प्लेन बीच में आ जा रहा है। हम वही करेंगे, ट्रांसपेरेंट प्लेन लेंगे और हमारे प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो डिफरेंस क्या है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे? हियर इन दिस फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द plane and the observer, and the third angle of projection plane is in between the object and the observer। ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। अब हम देखते हैं हम सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं यूज करते। तो हमारे जब फ्रंट से देखते हैं हमारा ऑब्जर्वर यहीं पे होता है, जब हम टॉप से देखते हैं तो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, फ्रंट पे होता है या तो टॉप पे होता है, बॉटम पे या उस साइड पे नहीं जाता। जब हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे देख रहे थे, ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट एंगल पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता था। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे होता था, चाहे हम फ्रंट से देखें या इसको टॉप से देखें। नाउ लुक एट दिस सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अभी हम इसको फ्रंट से देखते हैं, हमारे बीच में क्या आता है? प्लेन आता है, थर्ड एंगल की तरह। अभी हम इसको टॉप से देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आता है, बाद में प्लेन आता है। तो जब हम फ्रंट से देख रहे हैं, प्लेन इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले प्लेन आ गया। जब हम टॉप से देख रहे हैं, प्लेन इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो कभी प्लेन पहले आ रहा है, कभी प्लेन बाद में आ रहा है।
वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम इसीलिए सेकेंड और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज नहीं करते। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं व्यू पोजीशनिंग पे। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अभी हमारे पास दो प्लेन है, एक ये और एक ये, दो प्लेन है। तो हमने क्या किया, इन दोनों प्लेन को इसकी मदद से आपस में जॉइंट कर दिया, जैसे कि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे हों। तो हम प्रोजेक्शन लेते हैं, फ्रंट से देखा फ्रंट व्यू, यहाँ पे गए टॉप से देखा टॉप व्यू, तो हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे टॉप। अभी इसको ऐसे समझिए, ये हमारा सेटअप है। इस सेटअप की मदद से हमने डिफरेंट साइड से व्यूज को लिया। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम इस 3D ऑब्जेक्ट को एक शीट ऑफ पेपर में ड्रॉ करें, एक प्लेन पे ड्रॉ करें। तो यहाँ पे तो दो प्लेन है ना, तो हमने क्या किया, अब इस प्लेन को खोल दिया, ऐसे यहाँ से जॉइंट हो गया था, हमने इसको खोल दिया, ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये आपका वीपी था, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है हमने। ये आपका एचपी है, यहाँ पे हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू। तो व्यू पोजीशनिंग का मतलब ये है, तो हमने अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ किया, हम टॉप व्यू कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हम ठीक फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू। अगर इसी ऑब्जेक्ट का हमें साइड व्यू लेना हो, हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम इधर से देखें, इस साइड से, तो हमें एक और प्लेन यहाँ पे लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, इस साइड से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा यहाँ पे साइड व्यू बन के आ गया। ये हमारा वीपी था, हमने एचपी को इधर से खोल दिया, ये इसके नीचे आ गया। अब हम इसको इधर खोलेंगे 90 डिग्री पे, तो हमारा जो साइड प्लेन है एसपी, वो यहाँ पे राइट साइड पे आएगा। ये एसपी वो वीपी के राइट साइड में आएगा। समझ में आ गई? ये हम थे यहाँ पे, इस साइड पे आए, ये हमारा कौन सा साइड हो गया यहाँ से, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। जब हमने साइड प्लेन को खोल दिया, तो ये वर्टिकल प्लेन के राइट साइड में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो व्यू है वो लेफ्ट साइड व्यू है। तो बात कुछ ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे अपने फ्रंट व्यू को रखते हैं, तो जब हम लेफ्ट से देखेंगे इसको, तो इसके लेफ्ट साइड व्यू को हम राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड व्यू। जब हम राइट से देखेंगे, राइट साइड व्यू को हम लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आएगा राइट साइड व्यू। जब हम टॉप से देखेंगे, उसको फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ करेंगे, बॉटम में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, जब हम बॉटम से देखेंगे तो उसे टॉप प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा बॉटम व्यू। ये हमारा कॉन्सेप्ट है व्यू पोजीशनिंग का। अपकमिंग एक दो वीडियोज में आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का पोजीशनिंग। अब आते हैं थर्ड एंगल पे। थर्ड एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर, तो हमने उसका प्रोजेक्शन बना लिया, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। अब इसे खोल देते हैं, तो वर्टिकल प्लेन को हमें पता है, हमें वर्टिकल प्लेन को जो है कांस्टेंट रखना है। जो हमारा फ्रंट व्यू जहाँ पे आता है उसको कांस्टेंट रखा हमने इसको ऐसे 90 डिग्री एंगल पे खोल दिया। खोलने पे हमको पता चला जो एचपी है वो वीपी के ऊपर आ रहा है, तो एचपी पे हमारा टॉप व्यू ड्रॉन है, वीपी पे हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉन है। तो अगर हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे है, हमारा टॉप व्यू उसके ऊपर आता है। अगर साइड व्यू की बात करें, हमें साइड व्यू हमारा कुछ ऐसे बनेगा। हम इस साइड से देख रहे हैं, हम ये वाला प्लेन जो हमारा साइड प्लेन है एसपी, ये ट्रांसपेरेंट होगा। हम जैसा इसमें देख रहे हैं वैसा इस प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। हम इसको इधर खोल लेंगे, तो हमारा साइड प्लेन है वो यहाँ पे आ जाएगा। एसपी कौन सा व्यू ड्रॉन है हमारा इस पे, लेफ्ट साइड व्यू एलएसवी। लेफ्ट साइड में आ रहा है हमारा साइड प्लेन, यहाँ पे हमारा कौन सा व्यू ड्रॉन है, लेफ्ट साइड व्यू एलएसवी। तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में हमारा लेफ्ट साइड व्यू आ रहा है, पर जब हम फर्स्ट एंगल पे थे तो ये लेफ्ट साइड व्यू राइट पे पड़ रहा था। ये हमारा फ्रंट व्यू,
फ्रंट के टॉप में रहता है उसका टॉप व्यू, फ्रंट के बॉटम में रहता है उसका बॉटम व्यू, फ्रंट के राइट में रहता है उसका राइट व्यू, फ्रंट के लेफ्ट में रहता है उसका लेफ्ट व्यू। ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का व्यू पोजिशनिंग है। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम क्या होता है। तो हमको पता है ये हमारा है वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा एक साइड प्लेन। ये वाली जो लाइन आ रही है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ एक्स एक्सिस। ये वाली जो लाइन जा रही है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं जेड एक्सिस। ये वाली जो लाइन आ रही है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ वाई एक्सिस। तो तीन एक्सिस, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये कौन से एक्सिस को टच कर रहा है, एक एक्स एक्सिस को और एक वाई एक्सिस को। तो मैंने इसका नाम दिया एक्स वाई प्लेन। तो ये जो साइड प्लेन है ये किसे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को। इसका मैंने नाम दिया वाई जेड प्लेन। जो ये वर्टिकल प्लेन है ये किस किस एक्सिस को टच कर रहा है, एक एक्स एक्सिस को, एक जेड एक्सिस को। तो मैंने इसका नाम दिया एक्स जेड प्लेन। तो हमारे पास है 3 प्लेन और 3 एक्सिस। इन 3 प्लेन के इस सेटअप को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम। तो इन तीनों एक्सिस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और इन तीनों प्लेन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था आपको, हम मल्टी व्यू प्रोजेक्शन को एक्यूरेसी, क्लैरिटी इन इंफॉर्मेशन और इंजीनियरिंग डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल तो इसका फ्रंट ये है, तो हम यहाँ पे हैं अभी, हम यहाँ से इसको फ्रंट व्यू ले रहे हैं। तो फ्रंट व्यू हमको ऐसा दिख रहा है, साइड व्यू हमको ऐसा दिख रहा है, बैक व्यू हमको ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू हमको ऐसा दिख रहा है, लेफ्ट व्यू ऐसा दिख रहा है। अगर बॉटम में जाएं तो बॉटम व्यू हमको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं आपको ऐसा एक सिंगल व्यू दे दूं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक घर का, एक हाउस का ड्राइंग मैंने आपको दिया है। क्या यहाँ से आपको ये देख के पता लग रहा है कि इसका बैक साइड कैसा दिखता है? नहीं पता। क्या मालूम अगर बैक में यहाँ पे एक विंडो हो, आपको इसका राइट साइड दिख रहा है, लेफ्ट नहीं दिख रहा है। क्या मालूम यहाँ पे अगर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ हो, आपको रूफ का एक साइड दिख रहा है, दूसरा साइड नहीं दिख रहा है। क्या मालूम यहाँ पे एक चिमनी बना हुआ हो। कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर बहुत सारे इंजीनियरिंग डिटेलिंग भी होते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे इंजीनियरिंग डिटेलिंग क्या होता है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का कंसेप्ट हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे कोन, ऐसे पिरामिड, ऐसे सिलेंडर, ऐसे क्यूबॉइड, इनको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे आते हैं। फिर आप क्लैरिटी के साथ सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिए। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।